हाँ, मुझे अभी तक रिपोर्ट कार्ड नहीं मिला है। और आपको रिपोर्ट कार्ड नहीं मिला है? हाँ, कौन सी क्लास का रिपोर्ट कार्ड नहीं मिला? 8 9th अभी आप 10th में हैं और आपको 8th 9th का रिपोर्ट कार्ड अभी तक नहीं मिला नहीं है। मिला। आपने एग्जाम पास करके 10th में आए ना, हाँ। जाहिर सी बात है। तो आपने बोला नहीं मैडम मेरा रिपोर्ट कार्ड नहीं दीजिए, ऐसा ऐसा क्यों हुआ? फीस नहीं भरी है इसके लिए। नमस्कार, मैं दुर्गेश पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज़फुल। आज का जो विषय है वो रोजगार से जुड़ा हुआ है, साथ ही आज हमारे युवाओं के भविष्य जुड़ा हुआ है। हम बात करें युवाओं की। कहीं ना कहीं आज पूरे देश में पिछले 1 डेढ़ महीने से बोर्ड्स की परीक्षाएं और एचएससी की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। ऐसे एक विषय पालघर जिले के बोईसर शहर में देखने मिला। कल बुधवार यानी 16 मार्च से 10वीं की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। 11 से 2 का टाइमिंग है। हॉल टिकट अभी सबको मिल चुका है, मगर कुछ ऐसा विषय है जो सामने आया है अभी इमरजेंसी में कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं बोईसर में, तारापुर के क्षेत्र में, वो बताया जा रहा है कि उनको अब तक हॉल टिकट नहीं दिया गया है। अमूमन एग्ज़ाम हॉल टिकट आपको एक 15 दिन के पहले मिल जाना चाहिए स्कूल द्वारा, मगर अभी एक बच्चों को, कुछ ऐसे बच्चे इनको भी हॉल टिकट मिला नहीं है। क्या कारण है वो जानने के लिए उनके अभिभावक, उनके पेरेंट्स हमारे साथ मौजूद है। इस वीडियो में उसको समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका भाई साहब? संजय काशीनाथ कोरे। अच्छा, आपकी बेटी को हॉल टिकट नहीं मिला है? हाँ, मेरे बेटे को हॉल टिकट नहीं मिला है। कहाँ पढ़ाई करती हैं? तारापुर न्यूक्लियर पावर एजुकेशन सोसाइटी स्कूल, बोईसर के अंदर ही वो पार्ट आता है? तारापुर के अंदर। तारापुर के अंदर आता है। क्या कारण बताया जा रहा है? कि उसने आपने फीस नहीं भरा है, इसके लिए आपको लेडी को हॉल टिकट नहीं मिलेगा। यानी आपने फीस नहीं भर पाए किसी कारणवश, तो आपके बेटे को हॉल टिकट नहीं मिलेगा, यानी एग्जाम देने से उसको मना किया जाए। मना किया जा रहा ये मुझे बताइए कि आपको ये जो एक्सीडेंट हुआ वो कैसे हुआ आपका? है। मेरा वो रेलवे एक्सीडेंट हुआ था। तभी मेरा एक्सीडेंट होने के बाद मेरे पास कोई नौकरी के काम करने कोई ये नहीं है, साधन नहीं था। इसके लिए मैं उनका फीस भर नहीं पा रहा हूँ। तो उनको मैं बोला कि मेरे को एनपीसीएल से मैंने एक लेटर बनवा के दे दिया था। अभी कल शक्ति केंद्र की बात कर रहे हैं आप? हाँ, न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन से अभी 1-2 दिन के पहले ही लेटर दे दिया था। उधर से एक आदमी भी गया था लेटर देने के लिए, उसने उनको मना कर दिया और उसके पास से वो लेटर लिया नहीं। उसको वो लेटर वापस वो लेके गए, वापस उसने वो लेटर रजिस्टर रेडी करके भेज दिया। रजिस्टर रेडी करने के बाद आज मैं जब गया उस स्कूल में, तब मुझे बोला कि आपका स्कूल में लेटर आया था, हमारे कमेटी ने बोल दिया कि वो कंसल्टेशन नहीं करना है। नहीं सुना जा रहा था कि आज आपको 1:30 बजे बुलाया था हॉल टिकट देने के लिए, तो दिया नहीं क्या? नहीं दिया। मेरे को बुलाया था लेकिन मेरे को हॉल टिकट दिया नहीं। मेरे को बोले कि आप फीस भरेंगे तो ही हॉल टिकट मिलेगा। ये आपको किसने कहा है? उनके जो स्कूल के जो मैनेजमेंट है, अपने जो स्कूल के जो सोसाइटी, स्कूल के मैनेजमेंट वालों ने साफ तौर पर कहा है कि अगर आप फीस भरेंगे तो हॉल टिकट मिलेगा, वरना हॉल टिकट नहीं मिलेगा, आप एग्जाम दे नहीं पाएंगे और एक बच्चे का भविष्य कहीं ना कहीं बिगड़ जाएगा। मुझे बताइए कि आपकी बेटी अभी 10th में है। हाँ, अभी ये परीक्षा दे रही है। 10वीं की परीक्षा दे रही है। तो इसके पहले जब वो 9th 8th 7वीं 6वीं में थी तो उसके पहले आप फीस भरते थे? नहीं, मैं 4th स्टैंडर्ड से उनके साथ फीस नहीं भरा हूँ। ये आपको बेनिफिट दिया गया सरकार की तरफ से? तभी एनपीसीएल ने कोई लेटर दे दिया था अच्छा। कि उनको 8वीं तक फी माफ़ करने के लिए। मुझे बताइए, आप जो जिस गांव में आप लोग रहते हैं उस गांव की तरफ जो एनपीसीआर यानी अणु ऊर्जा का जो काम चलता है उसकी तरफ आपको कुछ बेनिफिट दिया गया था ना, कुछ 11 किलोमीटर के अंदर के रेडियस में? क्या था बेनिफिट्स? कुछ बेनिफिट तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, खाली एक मेरे को फीस का हम लोग को बेनिफिट मिल गया है। अभी तो आपकी ज़मीन ली गई थी? ज़मीन में तो क्या है, बेनिफिट कुछ नहीं, ज़मीन के बदले में ज़मीन दे दिया है। अभी भी आज की तारीख में भी वो भी हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, मेरा बेटा न्यूक्लियर फ्रेंड इंग्लिश स्कूल, मेरा नाम है दीपक राउत। मैं अकरपट्टी का एक सरपंच हूँ। मैं कमेटी में भी काम करता हूँ। अकरपट्टी जो अपने प्रकल्प पीड़ित कमेटी है उसमें मैं काम करता हूँ। तो मेरा बेटा अभी 9th स्टैंडर्ड में है। तो 2 साल से हम लोगों को CSR से, वो GSC CSR फंड है NPCL का। हमारे ऑडियंस को बताइए कि CSR क्या होता है, वो बताइए। सामाजिक बांधिलकी कक्ष जो रहता है, जवाबदारी कक्ष, जो अनुसूचित केंद्र के 11 किलोमीटर सर्कल में जो भी गांव आता है उसका अनडेवलपमेंट जो विलेज एरिया है उसको डेवलप करना है। मतलब उसको रोड बनाना है, उसको बिजली के लिए, उसको पानी का है, उसमें बच्चों को शिक्षा देना है। तो हमारे जो जिला परिषद का स्कूल है उसमें उसने इनोवेशन कर दिया है बहुत सारी जगह। 11 किलोमीटर के अंदर में आदिवासी एरिया भी आता है वहाँ। तो उसके तहत तारापुर एजुकेशन सोसाइटी को उसने इंग्लिश मीडियम स्कूल बनवाने के लिए कुछ 1.5 करोड़ रुपए का ये दिया था। कब दिया था 1.5 करोड़ रुपया? ये 2-3 साल पहले का बात है। अच्छा। तो जो अभी बिल्डिंग न्यूक्लियर फ्रेंड इंग्लिश स्कूल का जो है वो NPCL के CSR फंड से बना हुआ है। अच्छा। तो
हमारा उनका CSR का होने के बावजूद हम जिस प्रोजेक्ट का CSR बन रहा है उसका हम लैंड अफेक्टेड पर्सन है, प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन है। तो हमारा जमीन लेके वहाँ प्रोजेक्ट बनाया, उसका जो इनकम होता है टोटल इनकम, उनसे CSR फंड जो अलग से निकाल के ये तो गवर्नमेंट का रूल होता है। रूल होता है। तो अगर वो फंड हमारे आजू बाजू के एरिया में यूज होता है तो हमारे बच्चे पढ़ रहा है तो उनको कुछ रिलैक्सेशन मिलना चाहिए फीस में, तो वो मिल जमीन नहीं। आपका लिया और आपके जमीन का इस्तेमाल किया, यहाँ पे विज बनाया, जो कहीं ना कहीं आपकी जो जमीन थी उसको नुकसान पहुंचाया गया, उसके बदले कुछ बेनिफिट देना चाहिए था आप लोग को, तो आपको नहीं मिल रहा है। हमें क्योंकि गांव में बीज फ्री में मिलना चाहिए था गांव वाले को। जो है बिजली तो यहीं पे बनता है ना, न्यूक्लियर अपना NPCL का। जब उनके जो कॉलोनी में है उनको बिजली वो लोग दे सकते हैं, 24 घंटा वहाँ लाइट नहीं कटता है। हाँ, तो हमको भी, हमारे गांव को भी उन लोगों ने बिजली देना चाहिए था फ्री में। आप लाइट बिल भरते हैं? हम लोग लाइट बिल भरते हैं, मीटर लगा है यहाँ पे? मीटर लगा हुआ मीटर लगा हुआ है। है, मीटर लगा हुआ है। तो मतलब आपको बिजली यहीं बनता है, आपकी जमीन में बनाया जाता है और आपको बिजली का पेमेंट भी करना पड़ता है। सब ऐसा अभी हमको ये होता है कि आज इंडिया का डेवलपमेंट हो रहा है, बिजली घर के जो बिजली घर है उससे जो आमदनी मिलता है उससे डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन जो भूमिपुत्र है, जहाँ का वो लैंड ओनर है, वो तो पूरा मतलब वो भिखारी बनते जा रहा है। जैसे आपने जमीन दे दिया, हमारी जमीन तो हम पछता रहे जमीन देने के बाद। जमीन देने फंसता रहे। मैं तो सोचता हूँ कि ऐसा गवर्नमेंट का कोई भी प्रोजेक्ट आए तो ना दे, क्योंकि वो देखते नहीं प्रोजेक्ट होने के बाद उसको, जो प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन जो लोग हैं उनको कुछ ये सुविधा तो देते नहीं। आज क्या सुविधा देते हैं? रोड भी गड्ढा है पूरा गांव में, बिजली का अंधेरा रहता है। ये सब बातें हुई थी पहले ना, पहले हुई थी, ये सब तरक्की के काम करेंगे। वो कुछ भी नहीं कर। एक बार उसका प्रोजेक्ट होने के बाद उसने कोर्ट में मामला होने के बावजूद भी ये लोग ध्यान नहीं दे रहे। आप एक सरपंच रह चुके हैं, आपने मुद्दा उठाया नहीं कभी गाँव वालों के लिए? उठाया है, लेकिन वो ध्यान ही दे रहे हैं। कलेक्टर के पास जाएगा तो कलेक्टर भी उतना उसमें इन्वॉल्व नहीं होते। और ये क्या है, वो दिल्ली के हेड ऑफिस उनका दिल्ली होने से वो लोग कलेक्टर को ध्यान में पकड़ते ही नहीं। और कोर्ट में मामला है, वो क्या है, कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है, मसला उच्च लेवल तक जा रहा है, इसलिए छोटे मोटे जो DM के ऑर्डर्स हैं या फिर कलेक्टर ऑफिस तक इसको नेगलेक्ट कर दिया जाता है। मुझे बताइए कि आप कहीं ना कहीं एक हैंडीकैप के रूप में आप हो गए हैं किसी कारणवश, तो आपको बेनिफिट मिलना चाहिए था। हाँ, लेकिन अभी तक तो नहीं मिला है। और एकदम से मतलब कल आपकी बेटी का परीक्षा है और इसे समस्या खड़ी हो गई है, कल का अगर वो नहीं देंगे तो फिर कैसे इसको आप देख रहे हैं? अभी तो इसके लिए तो ये सब पूरा कोशिश चालू है कि वो मेरे के लड़की को कैसा भी करके हॉल टिकट मिलना चाहिए। इसीलिए तो मैंने ये सब पूरा मेरे जो हेमेंद्र पाटिल हैं उससे बात करके वो आगे सब कैसा करना है, क्या वो करना। तो ठीक है, आप जिससे बात कर रहे हैं, मुझे बताइए कि जो मेन पर्सन है NPCIL बॉडी की बात करें या तारापुर न्यूक्लियर फ्रेंड्स की बात करें, अगर वो लोग आपको कल नहीं एग्ज़ाम देने देंगे तो उसके लिए आप क्या करेंगे? कहाँ तक जाएंगे आप? तुम्हारा आगे तक जाना ही पड़ेगा ना। मैंने कलेक्टर को तो लेटर दे दिया हूँ, आगे मेरे को शिक्षण मंत्री को देना पड़ेगा, आगे तो करना ही पड़ेगा। नहीं देंगे तो अगर नहीं मिलेगा तो एक साल का उसका नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल। अभी इनकी बेटी से हमने बात की थी, दोबारा इस वीडियो में बात करेंगे। हमने उनका जो होता है प्रीलिम एग्ज़ाम, जो बोर्ड के पहले एक परीक्षा होती है, उसमें उनका प्रदर्शन देखा गया, काफ़ी अच्छा, मतलब हर एक विषय में 60% के ऊपर उनका स्कोर रहा है। तो ऐसे में जिस बच्चे को पढ़ना चाहिए, उसको पढ़ने की चाह है, तो ऐसे में से शिक्षा से दूर करना ये विषय कहीं ना कहीं एक सवाल खड़ा करता है प्रशासन के ऊपर। मुझे बताइए कि आपका बेटा भी 9th में है, बता रहे थे, तो अगर समस्या ये सॉल्व नहीं होगी, कल का आपके ऊपर सवाल खड़ा होगा तो आप कैसे देखेंगे? मैं तो धरना पे बैठ जाऊंगा। अगर मेरा 10th में रहेगा तो मैं धरना करके स्कूल में अड़चने में आएगा तो भी चलेगा। इसके जवाबदार कौन है? ये आप NPCIL को जवाबदार मानते हैं या स्कूल को मानते हैं? स्कूल उतना जवाबदार स्कूल भी है, उतना जवाबदार NPCIL भी है, क्योंकि दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं है। भाई साहब 1.5 करोड़ रुपया दिया स्कूल बनाने के लिए ना? हाँ, बनाने के लिए दिया, लेकिन उसने जो भी प्रकल्पग्रस्त जो कैंडिडेट्स है उसका कुछ उसमें लिखा नहीं, उसके कुछ हुआ नहीं। इसके लिए हमको अभी कुछ मालूम ही नहीं पड़ता, या NPCIL झूठ बोलते हैं या स्कूल झूठ बोलता है। दोनों अपनी अपनी बाजू रखते जाते हैं और हमें कुछ पता ही नहीं चलता क्या हुआ है। लास्ट टाइम में हमने इस विषय में प्रधानमंत्री को भी लेटर दिया था, लेकिन वहाँ भी सब झूठी बातें बताई गई, झूठी रिपोर्ट बनाते गए और उसमें भी कुछ हुआ नहीं। अभी एक सितंबर या अक्टूबर के महीने में NPCIL द्वारा सीसर फंड में जो यहाँ के सरकारी स्कूल्स हैं
वहाँ पे उनको बैग बांटा गया, छतरी बांटी गई थी, वो बात सच थी? हाँ, वो तो जो जिला परिषद स्कूल है उसमें तो हर साल बैग और छतरी बांटा गया था। बैग, छाता, बैग, रेनकोट, उनके लिए खर्चा कर रहे हैं, तो फिर जो प्रकल्प अगस्त आदमी जिसकी लैंड लिया गया है उसको कुछ नहीं क्यों? उसके लिए वो कुछ नहीं कर रहे, वही हमारा दुख है कि वो गवर्नमेंट ने डीएम है यहाँ के, उसने इन्वॉल्व होके यहाँ के हालात देखना चाहिए, उसमें कुछ सुझाव देना चाहिए, ये करना चाहिए। लेकिन ग्राउंड लेवल पर कोई आदमी या फिर कोई अफसर आता है गांव की समस्या को देखने के लिए? नहीं, कोई भी नहीं आता। करपट्टी तो उन लोगों ने ब्लैकलिस्टेड कर दिया है। जिस जमीन पे उन लोगों ने अणुभट्टी बनाया उसी गांव को ब्लैकलिस्टेड किया है। वो ध्यान ही नहीं दे रहा है। ये आज से नहीं, वो 1 2 से हम लोग देख रहे हैं। कोई भी प्रोग्राम है करपट्टी के लिए वो कभी इन्विटेशन नहीं दे रहे थे। कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको सपोर्ट करनी है इस मसले में? अभी पॉलिटिकल्स पार्टी में तो कोई अभी तक सपोर्ट नहीं किया है, लेकिन आज मैंने जब ये प्रश्न उपस्थित किया हूँ तब ये अपने कुंदन संखे जी है, उसने मुझे अभी फ़ोन कॉल किया, मैं उसके अंदर इन्वॉल्व करके तुमको। कौन से पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो अभी मनसे पार्टी से करते हैं। शिवसेना से शायद। अभी सैन्य में गया है, पहले मनसे में थे, अभी मनसे के थे, अभी जिला उन्होंने आपसे बात की है, अभी उसने आश्वासन दिया है? आश्वासन दिया है। आज मुझे उसने ऑफिस मिलने आए थे आपसे? मिलने, मुझे वो बोला कि मैं आपको बुलाया है? मेरे को उधर ऑफिस में बुलाया है। आज बुलाया है? बुलाया है। तो कल तो परीक्षा है फिर आपका बेटी का आपके? वो बोले हैं मुझे कि नहीं मिला तो मैं कल सुबह 9 बजे स्कूल के अंदर आ जाऊंगा। तो चलिए ठीक है, ये पेरेंट्स थे, इनसे बात हुई। इनकी बेटी जिसके 10वीं की परीक्षा है अभी, और अभी हॉल टिकट नहीं मिला है। हॉल टिकट ना मिलने का कारण आप समझते होंगे, मुझे इतना ज्ञात है आपके कि मेरे ऑडियंस को समझ में आता होगा कि हॉल टिकट ना मिलना एग्ज़ाम के पहले, यानी आप एग्ज़ाम सेंटर में नहीं घुस सकते। एक तरह का ये आईडी कार्ड होता है एग्ज़ाम सेंटर में घुसने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के लोकल लोग हैं जिनकी ज़मीन का इस्तेमाल किया गया डेवलपमेंट के नाम पर, बिजली बनाने के नाम पर, और उन्हीं को डेवलपमेंट से दूर रखा जा रहा है। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा विषय बनने वाला है। समय के साथ साथ शासन को, प्रशासन को और स्कूल प्रशासन को इस विषय में जल्द से जल्द ध्यान देना होगा और एक निष्पक्ष न्याय की ज़रूरत है। पूर्णिता संजय कोरे। पूर्णिता जी, तो आपको अभी आप 10th में हैं, हाँ आपकी एक जो प्रैक्टिकल होती है वो हो गई है? हाँ, हो गई है। ओरल एग्जाम वगैरह हो गई? हाँ, सब हो गए, सिर्फ अब बोर्ड की एग्ज़ाम ही बाकी है। बाकी है। तो कभी आपको किसी टीचर ने, किसी स्टूडेंट ने या किसी से करवाया कि आपको टॉर्चर करने के लिए कि आप फीस भरिए वरना क्लास के बाहर जाइए या आपको एग्जाम देने नहीं मिलेगा, कोई ऐसा कभी कुछ इंसिडेंट हुआ आपके साथ में? ऐसा कभी किसी ने बोला नहीं है अभी तक। अभी तक नहीं बोला है, मगर आपको कहीं ना कहीं 10th एग्जाम देने से मना किया जा रहा है। यह समझ रहे हैं आप कितना बड़ा इशू है? इसके पहले भी आपके फादर से बात हुई हमारी, उन्होंने कहा कि आपको ये बेनिफिट्स मिल रहा है कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से कि आपको शुरू से ही फीस वगैरह माफ़ था। तो आपको कभी उस टाइम पे 8th 9th में कभी किसी एग्जाम बैठने से मना किया या कुछ टेस्ट देने से या कोई रिपोर्ट कार्ड वगैरह कुछ आपको नहीं मिला? हाँ, मुझे अभी तक रिपोर्ट कार्ड नहीं मिला है। और आपको रिपोर्ट कार्ड नहीं मिला है? हाँ। कौन सी क्लास का रिपोर्ट कार्ड नहीं मिला? 8th 9th। अभी आप 10th में हैं और आपको 8th 9th का रिपोर्ट अभी तक नहीं मिला? नहीं मिला। आपने एग्जाम पास करके 10th में आए ना? हाँ। जाहिर सी बात है। तो आपने बोला नहीं मैडम मैं रिपोर्ट कार्ड नहीं दीजिए, ऐसा क्यों हुआ? फीस नहीं भरी है इसके लिए। तो आपको बेनिफिट के अंदर आता ना CSR फंड के थ्रू आपका, तो वो वेटेज है आपका वो। तो ये विषय कभी आपने इस बारे में बात नहीं की? नो। बाकी सबके फ्रेंड्स को आपको दे दिया रिपोर्ट कार्ड? हाँ। 8th 9th का, यानी 8th 9th पास किया आपको तो 2 साल हो गया, अब तो आपको रिपोर्ट कार्ड नहीं दिया। तो एग्ज़ाम के लिए आप तैयार हैं? आपकी तैयारी पूरी है? चालू है तैयारी। आपको एग्ज़ाम देने के लिए, मतलब कल आपका एग्ज़ाम होने वाला है वैसे भी, आई होप कि आपको बैठने दिया जाए, तो आप एग्ज़ाम अच्छे से लिख लेंगे ना? हाँ। कुछ टेंशन नहीं आपके दिमाग है ना? मेंटल नो। प्रेशर कुछ नहीं ना? कुछ नहीं। किसी तरफ से फैमिली का या किसी टीचर का कुछ दबाव नहीं आपका? नहीं नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा विषय सामने आया पंडित से बात करके। उन्होंने कहा कि हालांकि 10th प्रैक्टिकल और ओरल के टाइम पर तो किसी ने टॉर्चर नहीं किया, मगर एक दूसरे रूप का टॉर्चर किया गया। 10th में लड़की पहुंच चुकी है और 8th 9th का रिपोर्ट का अभी तक इनको सौंपा नहीं गया। एक बहुत बड़ा विषय है और कारण ये बताया जा रहा है कि आपने फीस नहीं भरा, स्कूल का ये रवैया था, इसके लिए आपको 8th 9th का रिपोर्ट कार्ड नहीं मिलेगा। ऐसे कितने अनगिनत सवाल खड़े होते हैं स्कूल प्रशासन के ऊपर, जो कहीं ना कहीं आज एक प्रश्न चिन्ह बनकर उनको इस सारे सवालों का जवाब देना होगा और इस मसले को पूरी बारीकी से समझने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं आज न्यूज़फुल कैमरे ने ग्राउंड जीरो से पहुंचकर इस मसले को समझने की पूरी कोशिश की। मसला बहुत बड़ा है, इस मसले के पीछे कई ऐसी समस्याएं हैं जिसका ध्यान कहीं ना कहीं शासन का प्रशासन दे नहीं रही है। और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कल 10th की परीक्षाएं, 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं हैं और परीक्षा लगभग 11 बजे शुरू होने वाली है और अब तक हॉल टिकट नहीं दिया गया है। हालांकि स्कूल का ये रवैया भी, ये भी सामने आ रहा है पेरेंट्स को फ़ोन करके कि आप कल आइए, आपको हॉल टिकट दिया जाएगा। साथ ही स्थानीय जो पार्टी है शिवसेना, उसके जो समर्थक है उन्होंने भी कहीं ना कहीं फ़ोन करके आश्वासन दिया है कि कल हम आपके साथ
मौका स्थल पर मौजूद रहेंगे। अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा, साथ ही हैरत अंगेज होगा कि कल एग्ज़ाम हॉल टिकट मिलता है या नहीं, क्या प्रणीता कोरे एग्ज़ाम देने बैठती है नहीं, ये बहुत ही बड़ा विषय है। हमारी नज़र उस पर पूरी तरह टिकी होगी। आज की वीडियो में इतना ही।